आखिर जानवर आपस में संघर्षरत क्यों हैं? इनमें इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों है? ऐसा क्या है जिसके लिए ये अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं? इन सवालों का जवाब स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के कारणों में छुपा है। यही इस पृथ्वी पर छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े से बड़े स्तनपायी जानवरों के अस्तित्व का आधार है। इस द्वंद्व के समाधान बहुत ही असाधारण और विविधता से भरे हुए हैं और जिनका पालन इस ग्रह पर रह रहे प्रत्येक जीव को करना पड़ता है। ये यहाँ पर रहने वाले प्राणियों के अस्तित्व को अर्थ, फैलाव और ऊर्जा प्रदान करता है। ये टकराव जीवन के लिए है। हालांकि कारण अनेक हैं, लेकिन मनुष्य की ही तरह इन जानवरों में भी टकराव मुख्यतः 5 कारणों से होता है और उनमें से एक है प्रभुत्व हासिल करना। मनुष्य की ही तरह बहुत से पशुओं की प्रजातियां जटिल और संरचित समाज में रहती हैं। विभिन्न स्वभाव वाले जानवरों के किसी भी झुंड में सबसे ताकतवर इनका मुखिया ही होता है, जिसे बाकी सदस्यों की ओर से उनके जीवन के पक्ष में निर्णय लेने पड़ते हैं। किसी भी झुंड का मुखिया होना एक सम्मानित पद होता है। इस पद के साथ आहार, सोना और प्रजनन संबंधी जैसे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार जुड़े होते हैं। मानव की तरह ही बबून या भेड़िया होना आसान बात नहीं है। भेड़िए भी एक जटिल समाज में रहते हैं, जिसमें प्रत्येक को अपना ओहदा बनाए रखने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। ये थकान भरी किंतु निरंतर चलने वाली लड़ाई है। इतनी कुशल जीवन शैली ने भेड़ियों के समाज को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में शीर्ष का दर्जा दे रखा है। इसी वजह से ये खुद से बड़े जानवरों जैसे जंगली सूअर और हिरण आदि का शिकार कर पाते हैं। लेकिन शिकार हाथ लगने के बाद प्रभुत्व की जंग शुरू हो जाती है। भेड़ियों के झुंड में वर्गीकरण अत्यधिक होता है। प्रत्येक का झुंड में एक पद होता है और ये वर्ग का भेदभाव खास तौर पर शिकार को खाते समय दिखाई देता है। इनका समाज एक पिरामिड की तरह होता है, जिसके शीर्ष पर एक मुखिया होता है और जिसकी सत्ता को बहुत कम ही चुनौती दी जा सकती है। इस तरह कोई भी मुखिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये स्पष्ट कर देता है कि झुंड का कर्ता धर्ता कौन है और ऐसा साबित करने में गुर्राने से लेकर खून खराबे तक की नौबत आ जाती है। कभी-कभी तो सबसे प्रतिकूल सदस्य को झुंड में ऐसी आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है जहां उसे सशक्त सदस्यों के सामने अपना अंत दिखाई देने लगता है।
बड़े शाकाहारी जानवरों के बीच अपना प्रभुत्व बल प्रदर्शन के जरिए हासिल किया जाता है और ये तथ्य अफ्रीका महाद्वीप में भली भांति देखा जा सकता है। यहाँ पारंपरिक मुठभेड़ निर्धारित करती है कि नेता कौन है। अफ्रीकन भैंसे एक ऐसे जटिल समाज में रहती हैं जिसमें अलग-अलग प्रभावी सदस्य होते हैं। ऐसे में नेतृत्व पाने के लिए उन्हें बचपन से ही लड़ाई झगड़े का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यौवनावस्था में हो रही इस खींचातानी के बीच से ही इनके भविष्य का नेता उभर कर आएगा। और इस तरह अफ्रीका के केप भैंसों के झुंड की अगुवाई एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित नरों का एक छोटा गुट करता है। इस तरह ये बुजुर्ग गुट का नेतृत्व परामर्शदाता की तरह करते हैं। जहां सवाना के राजा शेर के रहते अपना अस्तित्व बचाना हो, वहां यही सबसे कारगर युक्ति होती है। अफ्रीका के मैदानी इलाकों में शेरों और भैंसों की ये मुठभेड़ हमेशा से चली आ रही है। दो शक्तिशाली समाज जो रोज की जद्दोजहद में एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। और अक्सर ये भैंसे अपने प्रचंड आक्रामक साथियों के साथ मिलकर शेरों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। खतरनाक शेरों के झुंड को भी पता रहता है कि कब इन शाकाहारी जानवरों के हमले के सामने शक्ति प्रदर्शन से बेहतर भाग जाना ही होता है। कुछ जानवरों के समाज में प्रभुता की ये लड़ाई जीवन पर्यंत बनी रहती है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक।